तो आइए आज हम शुरू करते हैं। जो मिशन बुनियाद का आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम इस महीने में होना है, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पिछले वर्ष 2024 में हुआ था फरवरी में, उसकी जो क्वेश्चन बुकलेट है, उसके जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि जो इस बार जो एग्ज़ाम आना है उसमें भी इसी तरह के सम, इसी तरह का सिलेबस उसमें आना है। तो मेरे पिछले वीडियो में हमने जो पार्ट 5 है इस वीडियो का, उसमें हमने 40 नंबर सम तक कर लिए थे। तो पार्ट 5 के साथ साथ आपने पार्ट 4, 3 और 2 और 1, जिसमें हमने 1 से लेकर 40 तक अलग अलग पार्ट में कर लिए हैं सम, उनको भी देखना है। तो आइए शुरू करते हैं 41 नंबर सम से। यहाँ पर लिखा हुआ है 41 नंबर सम में, एक लोचदार डोरी का विस्तार सीधे उस पर लटके वजन के अनुसार बदलता रहता है। यदि 150 ग्राम का वजन 2.8 सेंटीमीटर का विस्तार उत्पन्न करता है तो कितना वजन 19.6 सेंटीमीटर का विस्तार उत्पन्न करेगा। यानी अगर 150 ग्राम वजन हम डोरी पर लटका देते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन है, यानी उसमें जो विस्तार है, वो उसकी जो लेंथ बढ़ जाती है वो 2.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर हम 2 दशमलव की बजाय 19.6 सेंटीमीटर का विस्तार चाहते हैं, भी उसकी इतनी लंबाई बढ़ जाए, तो हमें कितना भार लटकाना होगा। तो आइए हम देखते हैं, ये विलोम अनुपात का सम है कि सीधे अनुपात का है। तो 2.8 पर हमारा जो सेंटीमीटर जो वजन, जो डिस्टेंस, जो एक्सटेंशन आती है तार में, वो 150 ग्राम वजन के कारण आती है। 1 ग्राम एक्सटेंशन के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 2.8 के साथ, तो ये प्रतिलोम का सम है। अब 19.6 को के लिए निकालने के लिए इसके साथ हम इसको गुना कर देंगे। तो 19.6 के साथ गुना करने पर इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, 2.8 का हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। अब 10 के 10 हम काट देंगे। 7 पर 28 पर इसने सीधा काट दिया, 28 एकम 28, 28 7 796। तो आप इसे छोटे टेबल पर काट सकते हैं। अब 7 और 150 की हमने गुना कर देनी है, तो 15 7 105 और 0 ये साथ में लगा देंगे तो ये 1050 ग्राम वजन लटकाना होगा। यानी इसके लिए हमें, तो यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो उत्तर सही है। तो इस सम का हमने ए पर टिक लगा देना है, ऑप्शन ए पर। इसके बाद आइए अब 42 नंबर सम देखते हैं। तो 42 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दो मित्र बिंदु ए और बी से जो 216 किलोमीटर दूर है एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप इस सम को इस तरह समझिएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए और बी, ये ए और बी हैं दो बिंदु, इनके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। तो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। ए 12 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है और बी 15 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात में लिखने 12.15 और अनुपाती योग निकालें तो ये 27 आ जाएगा। और इसके बाद हम ए के द्वारा जो डिस्टेंस है, ए के द्वारा पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। ए ने कितनी डिस्टेंस तय की 12 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो चलता है तो 12/27 गुना हम 216 में से देखेंगे, क्योंकि 12 जो है 27 किलोमीटर में से उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की, 216 में से हम निकाल लेंगे। तो इनको काट देंगे, 27 और 12 को काटेंगे तो यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा, 9 3 27 और यहाँ पर 4 3 12 आ जाएगा। 9 को काटेंगे तो 9 एकम 9, 216 पर काट देंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 और 4 की गुना करेंगे तो ये 96 किलोमीटर ए द्वारा तय डिस्टेंस आ जाएगी। अब हम जो ए द्वारा लिया गया समय निकालेंगे तो 96 किलोमीटर वटा में जो उसकी चाल है वो लिखेंगे 96/12। तो समय निकालने का सूत्र है दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारे पास 96 किलोमीटर और चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 96/12 को काटेंगे तो 12 8 96। तो ए द्वारा लिया गया समय 96 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे है। इस तरह हम बी द्वारा दूरी देखेंगे कितनी आएगी, उसने कितनी दूरी तय की, तो सीधा भी निकाल सकते हैं हम। 216 में से जो है 96 को माइनस कर दें, नहीं तो इस तरह 15/27 15 27 में से तय की है
216 में से निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 24 और 5 बच जाएगा। 24 और 5 की गुना करेंगे तो ये 120 किलोमीटर उस द्वारा तय की गई डिस्टेंस आ जाएगी बी द्वारा। अब हमने बी का समय निकालना है, तो वही जो दूरी बटा चाल, तो 120 बटा 15, इसको काटेंगे तो ये 15 8 120, 8 घंटे आ जाएगा। यानी दोनों द्वारा लिया गया समय जो है 8 घंटे आ रहा है। तो इसका मतलब उन्हें मिलने में 8 घंटे का समय लगेगा, यानी सी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अब 43 नंबर सम देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, संख्याएं ज्ञात करो। तो इसे हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, ट्रिक से। तो अगर देखें तो हम 1575 है जो इसके लास्ट वाला इकाई का अंक 5 है। अगर हम इनमें देखें तो जो 45 और 35 हैं, इनकी अगर गुना करेंगे तो 45 और 35 की गुना करने पर इनका भी इकाई का अंक है जो लास्ट में 5 5 25 5 आएगा। और अगर हम शेष दूसरों को देखें तो इनमें 3 और 2 है, 3 और 2 की गुना 6 आएगी इकाई के अंक की। और सी में 6 और 0 है इकाई के अंक, इनकी गुना 0 आएगी। और डी में 5 और 0 है तो इनकी भी 0 आएगी। तो यानी हमारे पास ए ऑप्शन बचता है जिनमें दोनों की गुना पर इकाई का अंक 5 आता है। तो अब जो भागफल उनका है 9/7, तो हम अगर देखें पहले हम सीधा इस सम को करेंगे तो 45 और 35 को डिवाइड करेंगे, 45/35, तो इनका जो भागफल है इनको काटेंगे, 7 5 35, 9 5 45, तो भागफल 9/7 आ रहा है। तो इनका गुना एक गुणनफल 1775 आएगा। यानी जो ऑप्शन ए है यही हमारा उत्तर है, आपने ए पर टिक लगा देना है। इसके बाद अगला जो 44 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्गाकार धातु की शीट की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसमें से सबसे बड़े व्यास की एक गोलाकार शीट काटकर हटा दी जाती है। शेष धातु शीट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्गाकार धातु की शीट, यानी एक ये वर्गाकार धातु की शीट है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने नीचे 14 सेंटीमीटर लिखा है। इसमें से एक गोलाकार वृत्ताकार इस तरह से जो है 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक जो गोलाकार शीट काट कर ये वाला हिस्सा जो इसमें से जो अंदर वाला गोलाकार है इसको काट कर निकाल दिया जाता है। तो हमने शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष भाग का मतलब ये जो रह गया वृत्त के बाहर वर्ग के अंदर वाला ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी 14 भुजा है तो 14 गुना 14। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमारे पास 22/7 है। अब आर जो है हमारे पास ये व्यास में 14 दिया है, तो व्यास का आधा यानी 14 का आधा 7 हमारे पास आर है। तो आर का स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7 भरनी है आपने, आर का स्क्वायर यानी 7 का वर्ग। अब 7 को 2 बार लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 22/7 गुना 7 गुना 7। तो इसको ये जो है यहाँ पर खोल कर लिखा है, 7 के साथ 7 काट दिया, 22 और 7 की गुना की तो 154 आ गया। 196 से इसको माइनस किया तो ये 42 वर्ग सेंटीमीटर शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी बी ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। आइए अब 45 नंबर सम करते हैं। 45 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो उड़ान की जो मिशन बुनियाद की जो अन्य वीडियो है वो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके शेष जो पार्ट हैं वो भी उपलब्ध हैं, आपने उनको भी ज़रूर देखना है। तो 45 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है थॉमस और स्मिथ एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं। थॉमस और क्लार्क इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं। स्मिथ और क्लार्क इसे 90 दिन में कर सकते हैं। स्मिथ थॉमस और क्लार्क का एक साथ कार्य शुरू करते हुए कितने समय में पूरा करेगा। तो ये सबसे आसान सम है। तीनों का पहले हम यहाँ से एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें जो दोनों का थॉमस और स्मिथ है ये वाला थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं। तो स्मिथ और थॉमस का एक दिन का काम हो जाएगा 1/72। अगला जो थॉमस और क्लार्क है इसका हो जाएगा 1/20 और स्मिथ और क्लार्क का एक दिन का काम हो जाएगा 1/90।
इसके बाद हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर दो, ये जो थॉमस स्मिथ प्लस थॉमस प्लस क्लर्क है ये दो दो बार आए हैं, थॉमस भी दो बार आया और क्लर्क भी। तो यहाँ पर बाहर हमने ब्रैकेट के दो लगा दिया जहाँ पर जैसे मैंने लगाया है। इसके बाद इनको जोड़ा 1/72 प्लस 1/20 प्लस 1/90। तो इनका एलसीएम लिया 1080 आया। फिर एलसीएम लेकर इनको हमने गुना किया ऊपर वालों से डिवाइड करके। तो ये 15 + 9 + 12 आ गए। इनको जोड़ेंगे तो 36/1080 आ जाएगा। अब 36/1080 को हम काटेंगे तो ये हमारे पास 1/30 आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर 18 आ जाएगा काट कर, यहाँ पर 540 आ जाएगा। फिर 18 पर काट देंगे, 18 × 18 18 3 54 और 0 तो 1/30। तो तीनों का मिलाकर जो है दो दो बार 1/30 काम आ गया है। तो अब ये दो मतलब दो दो बार का दोनों का तीनों का काम आ गया 1/30। अब इस दो को हम दूसरी साइड में ले जाकर डिवाइड करेंगे 1/30 और नीचे गुना में 2। तो ये 1/60 जो है काम आ गया उनका, जो एक दिन का काम है। तो अब कार्य पूरा होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो कार्य 60 दिन में पूरा होगा। तो यानी ऑप्शन ए पर आपने टिक लगा देना है। इसके बाद 46 नंबर सम में दिया हुआ है हमें पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा? तो बिल्कुल सिंपल सम है। पहले हम दोनों ए और बी का जो है 2 घंटे का काम निकाल लेंगे। तो ए का 1 घंटे का काम अगर देखें तो 1/6 हो जाएगा और बी का अगर देखें तो हम 1/8 हो जाएगा। तो दोनों का 1 घंटे का काम 1/6 + 1/8 हो जाएगा। अब 2 घंटे का निकालना है तो 2 के साथ हम गुना कर देंगे जैसे मैंने यहाँ किया है। तो अब 6 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा और 24 एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 3 आ जाएगा। 4 + 3 7 हो जाएगा। 2 × 7/24। अब 2 के साथ काट देंगे, 2 × 1 = 2 12 दूनी 24। तो ये 7/12 सॉरी 24 को काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा तो ये 7/12 आ जाएगा। तो अब हम जो है ये जो कार्य है दोनों मिलकर 2 घंटे में ए और बी करते हैं। अब हम शेष कार्य निकाल लेंगे जो बचेगा। तो एक में से माइनस कर देंगे 7/12 को तो ये 5/12 कार्य रह जाएगा जो बी अकेला पूरा करेगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बी का जो 1 घंटे का कार्य है जो अकेला बी है वो जो है 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो दोबारा से देखिए, हम देख रहे हैं जो बी अकेला इसे 8 घंटे में भर सकता है। तो बी का जो 8 घंटे में जो कार्य शेष बच गया है 5/12 है, बी एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। तो 5/12 कार्य को वह कितने में करेगा? तो हम इसको 5/12 को 8 के साथ गुना कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है। इसको काट देंगे 4 × 12 सॉरी 4 पर काटेंगे, 4 दूनी 8 4 × 12। तो इनको गुना करेंगे 5 दूनी 10/3 आ जाएगा। अब 10/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 सही 1/3 घंटे आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा वो उत्तर है इस 48 नंबर सम का। आपने बी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। आइए आगे करते हैं अब 46 के बाद 47 नंबर सम। 47 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी काम को क्रमशः 6 और 4 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और 2 दिन तक उस पर काम किया। उसके बाद बी भी उसके साथ काम में लग गया। कार्य समाप्त करने में कुल कितना समय लग गया? यानी ए और बी ने जो कार्य को ए ने कार्य ए 6 दिन में कर सकता है, बी 4 दिन में। ए ने 2 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो सबसे पहले हम ए का 2 दिन का कार्य निकालते हैं। तो ए का जो 2 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य 1/6 है, 2 दिन के उसके 2 के साथ 2 गुना कर देंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। 2 को काटेंगे 3 दूनी 6 तो ये 1/3 भाग ए ने काम कार्य का कर दिया। तो अब शेष कार्य जो रह गया -1/3 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 2/3 भाग आ जाएगा। अब ये जो 2/3 भाग है वो दोनों मिलकर करते हैं। तो ये जो दोनों का 1 दिन का कार्य है 1/6 जोड़ 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 जोड़ 3/12 5/12 जो है दोनों का 1 दिन का कार्य है। अब हमारे पास जो शेष कार्य रह गया है वो 2/3
3 है तो 5/4 12 कार्य को एक दिन में करते हैं। एक कार्य को करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ 5/12 को, तो ये उल्ट कर 12/5 आ जाएगा। अब 2/3 कार्य जो रह गया है इसको करना है दोनों ने, तो 12/5 जो है हमारे पास, इसको हम 2/3 के साथ गुना कर देंगे तो काट देंगे, 3 एकम 3 4 3 12, तो 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8/5 दिन आ जाएगा। तो दोनों ने, हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सम में, दोनों ने 2 दिन मिलकर काम किया, 2 दिन तक ए ने काम किया, तो 2 दिन का ए का काम, और जो शेष कार्य है दोनों ने मिलकर किया 8/5 दिन में, तो 2 और 8/5 को हम जोड़ देंगे, तो इनको जोड़कर एलसीएम लेंगे और ये हमारे पास 18/5 दिन आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद आइए अब 49 के बाद 48 नंबर, 47 के बाद 48 नंबर सम देखते हैं। 48 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस। इस मिशन बुनियाद की अन्य वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं लेवल 2 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ 48 नंबर में, विशाखा अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो 20% वह छूट देती है और फिर भी उसे 12% लाभ होता है। यदि उसकी एक वस्तु का जो मूल्य उसने बताया, अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो उस पर उसने 20% छूट दे दी, तो छूट के बाद उसने जो बेची किताब को विक्रय मूल्य वस्तु का क्या होगा? 280 पर हमने निकालना है। अब मान लीजिए उसने 100 की खरीदी, 20 छूट दे दी, तो 80 की उसने बेच दी, तो 80/100 हम गुना कर देंगे 280, इनको काट देंगे 0 के साथ 0, ये 0 के साथ 0, 28 की 8 के साथ गुना करेंगे तो 224 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 280 की उसने, उसका अंकित मूल्य था और उसने 224 में बेच दी। अब 224 की बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। तो यदि हम मान लें जो उसका खरीद मूल्य है वो x है, तो उसका जो लाभ है, कुल लाभ, वो कितना हो जाएगा? 100 में 12 को जोड़ देंगे, 112/100। तो ये जो कुल जो लाभ है उसका x का, यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके बराबर आ जाएगा। ये बराबर 200 हम 24 के रख लेंगे। तो इसको अब 112 बटा जो 100 है इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे और काट देंगे, 112 एकम 12, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की हम 100 के साथ गुना करेंगे तो 200 रुपया उसका जो है वस्तु का खरीद मूल्य यानी लागत मूल्य, यानी डी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। अब अगला सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या 6.5% और दूसरी 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं, हम जो संख्या हमारी है वो x है, तो अगर हम संख्या x मान लें तो इसका 6.5% यानी 6.5/100 कर देंगे हम प्रतिशत की जगह पर। ये जो है, तो अब हमने जो एक संख्या x मान ली है, तो दूसरी संख्या जो है 2490 में से हम माइनस कर देंगे, 2490 माइनस x आ जाएगी। तो पहली संख्या जो है, एक संख्या यानी पहली संख्या यानी 6.5% है का, दूसरी का ये 8.5% है। यहाँ पर लिखा है दूसरी के 8.5% के बराबर है। तो दूसरी जो हमने लिखी 2490 माइनस x, इसका हम 8.5% यानी 8.5/100 कर देंगे। इसके बाद हम इनके दशमलव हटाएंगे, 6.5 का तो 10 नीचे लग जाएगा, 8.5 का 10 हटाएंगे दशमलव तो 10 नीचे लगा देंगे। अब ये नीचे 1000 बन गया है, इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर रह गया x गुना 65 बटा ये जो 85 है, हम इसको दूसरी ओर नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 2490 माइनस x। अब 85 और 65 को हम काट देंगे 5 के टेबल पर, तो ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा। तो ये 13x बटा में 17 और ये वाला x दूसरी साइड में आकर प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 17 आएगा तो 13x प्लस में
17x, इनको हम जोड़ देंगे दोनों को, तो ये 30x बटा में 17 आ जाएगा। अब 2490 के बराबर है ये 30 बटा 17, जो दूसरी साइड में जाकर इस साइड में जाकर उल्ट जाएगा तो 17 बटा 30 हो जाएगा। अब जीरो के साथ जीरो काट देंगे, 249 को 3 पर काटेंगे तो 83 यानी 83 आ जाएगा। 83 को हम 17 के साथ गुना करेंगे तो ये 1411 आ जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन बी है 1411 ये सही है, जो बड़ी संख्या है वो 1411 आएगी। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। 50 नंबर सम में लिखा हुआ है, मोहन की आय रुपये 15,500 प्रति माह है। वह अपनी आय का 11% बचाता है। यदि उसकी आय का 10% बढ़ जाता है, आय बढ़ जाती है तो अपनी बचत 1% कम कर देता है। अब वह कितनी बचत करता है? तो आइए देखते हैं इस सम को। तो यहाँ पर मान लीजिए उसकी आय 100 रुपये है, तो वह बचत जो है यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, तो अगर मान लीजिए 10% उसकी आय यानी 10 रुपये बढ़ गई, तो अब उसकी आय 110 रुपये हो गई। तो यानी 100 हम लिखेंगे यहाँ पर 110 बटा 100, पहले 100 थी अब उसकी आय 110 हो गई। 100 पर आय उसकी 110 हो गई, हम 15,500 पर उसकी आय निकाल लेंगे, आय कितनी बढ़ गई, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट देंगे। 110 को हम 155 के साथ गुना करेंगे तो 17,050 रुपये उसकी बढ़ी हुई आय आ गई है। अब आप आगे देखिए 17,500 जो 17,050 रुपये उसकी आय आ गई है, उसका हमने जो है 1% वह कम कर देता है अपनी बचत। पहले वह 11% करता था, अब उसने 1% कम कर दी है, यानी अब वह 10% बचत करता है। तो 100 के पीछे वह 10 रुपये बचाता है, तो हम लिखेंगे 10 बटा 100। 17,050 पर उसकी बचत हम निकाल लेंगे। 10 वह 100 पर बचाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। 17,050 पर हमने उसकी बचत निकालनी है, तो जीरो के साथ जीरो कट गई, इस जीरो को इस जीरो के साथ काट देंगे तो 1,705 रुपये बच जाएंगे। तो यानी जो ए ऑप्शन है उसका सही उत्तर है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष इस वीडियो के जो लेवल 1-2 के जो शेष पार्ट हैं, जो शेष क्वेश्चन है 1 से 40, वह भी इस चैनल पर अन्य पार्ट 1, 2, 3, 4 में 5 में उपलब्ध हैं। आप उनको भी ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों को भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने को कहें। थैंक यू वेरी मच।